Hello friends, this side is Priyanka. Welcome to my channel Achiever Scene. हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज प्रियंका. वेलकम टू माय चैनल अचीवर सेम. फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम बात करेंगे कुछ एटम के बारे में, एटम मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड. तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एटम. एटम क्या होता है? हमारा एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. ठीक है, एलिमेंट की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और किसके बने होते हैं? एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने होते हैं ये. वेट फॉर 1 मिनट. तो ये बने होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी उसमें क्या होते हैं? हमारे न्यूक्लियस होंगे, प्रोटॉन्स होंगे एंड न्यूट्रॉन्स होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन से सराउंड होते हैं. ठीक है, घिरे हुए होते हैं एटम. उसके बाद आता है ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी हर एक एटम का एक यूनिक नंबर होता है. ऐसे प्रोटॉन का अलग होगा, न्यूट्रॉन का एंड इलेक्ट्रॉन का. तो ये हम एटम्स के बारे में हो गया ये बात. अब हम बात करेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल. तो व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल हमारे क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट. ये हमारे क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ये कॉम्बिनेशन होते हैं एटम के. एटम के कॉम्बिनेशन हो गया. डाइवर्स स्ट्रक्चर होती है इनकी. ठीक है, और ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. कैसे होते हैं? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. यानी सबसे पहले अगर हम बात करें, मॉलिक्यूल्स हमारा जो है, तो ये चल नहीं पा रहा है. मॉलिक्यूल्स जो हैं फॉर्म्ड होते हैं जब दो या दो से ज्यादा एटम्स या फिर डिफरेंट एलिमेंट का बॉन्ड होता है साथ में. ठीक है, डाइवर्स स्ट्रक्चर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स में एक वाइड रेंज होती है उनकी साइज की, शेप्स की, है ना. ये एटॉमिक होते हैं. जैसे O2, ये क्या हो गया? हमारे से ऑक्सीजन है तो O खाली अगर है तो वो सिंगल एटम हो गया. ठीक है, मोनो एटॉमिक बोलते हैं. O2 है डायटोमिक, O3 है ट्राई एटॉमिक. तो ये इन सब चीजों की इनकी स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम डाइवर्स स्ट्रक्चर कहते हैं. यहाँ पे इट इज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स क्या होती है? एक बेसिक यूनिट होती है. ठीक है, केमिकल सब्सटेंस की, और ये क्रूशियल रोल को जो है प्ले करते हैं. ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे. तो इसके आगे अगर हम पढ़ें कि एलिमेंट क्या होते हैं, तो एलिमेंट हमारे हो गए प्योर सब्सटेंस होते हैं, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एंड यूनिक प्रॉपर्टीज इनकी हम बात करेंगे. तो एलिमेंट जैसे कि हमारे प्योर सब्सटेंस जो होते हैं, कौन से होते हैं? जो नहीं टूटते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में नहीं टूटते हैं. ठीक है, प्योर सब्सटेंस में हमारा वाटर आ जाएगा. ठीक है, प्योर सब्सटेंस में, और आप बताना है और क्या क्या चीज आ सकती है प्योर सब्सटेंस में. ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस जो नहीं टूटते हैं. ठीक है, आसानी से नहीं टूटते हैं. पोटेशियम आ जाता है और सोडियम आ जाता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं. ठीक है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, एंड इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं. क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल. जैसे कि आप देखते हो 118 हमारे पीरियोडिक टेबल है, तो वो सब चीजें हमारी क्या होती है? एलिमेंट होते हैं. ठीक है, यूनिक प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती है? इनकी भी वही फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. इनकी हर एक एलिमेंट की अपनी अलग अलग, उनके एटॉमिक नंबर अलग होंगे, मास एंड स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा. अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे, वो बात करेंगे हम, एग्जाम्पल हैं कुछ इसके एलिमेंट्स के. कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, इन सब चीजों के ये एग्जाम्पल है. तो इन चीजों को आप पढ़ना. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट, वो है हमारा कंपाउंड. कंपाउंड अब हमारे क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं, यानी एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है. कंपाउंड होते हैं, यानी कंपाउंड होते हैं हमारे कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हमारे यहाँ पे शो करेंगे. ठीक है, क्या होंगे? हमें ग्रुप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो कंपाउंड, यानी इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो डिफर होती हैं दूसरे से, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट से अलग होगी. ठीक है, डाइवर्स एप्लीकेशंस. कंपाउंड्स जो है वो एसेंशियल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, फ्यूल से एंड प्लास्टिक्स टू मेडिसिन एंड बिल्डिंग मटेरियल. इन सब चीज़ों की इनकी जो है कंपाउंड जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे जो है फॉर्म करते हैं. जैसे कि यहाँ पे फ्यूल्स हो गए, प्लास्टिक्स टू मेडिसिन एंड बिल्डिंग मटेरियल, इन सब चीज़ों की इनका यहाँ पे यूज होता है. अब हम अगर आगे बात करें, तो वो बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि कंपाउंड के यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा वाटर हो गया, CO2 एंड मीथेन. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कंपाउंड्स के. तो इन चीजों के एग्जाम्पल आप जरूर याद करना.
फिर अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कुछ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स हमने अभी पढ़े कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कॉम्बिनेशन होता है एटम्स का। एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो आसानी से नहीं टूटते हैं, जबकि कंपाउंड्स जो होते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के बने होते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स क्या है यहाँ पे, मास्टरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, किस चीज को हमें मतलब समझाते हैं, ये मैटर के नेचर को समझाते हैं। मैटर हमारे जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पता चलता है कि एटम्स में ये चीज होती है, मॉलिक्यूल्स में जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। तो होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, जो मतलब जहाँ पे कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म होता है, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो हमें आसानी से नहीं हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर। जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होता है, हम उसको देख सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, जैसे होमोजीनस का है सॉल्ट वाटर, हम नहीं देख पाएंगे उसको, अगर आप दोनों को मिक्सचर करोगे तो मिक्सअप करोगे। हेट्रोजीनस में हम देख सकते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल ऑयल एंड विनेगर, ट्रेल मिक्स, इन सब चीजों में हम लोग उसको समझ मतलब देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं होमोजीनस में। हेट्रोजीनस में हम लोग देख पाते हैं। सेपरेटिंग मिक्सचर्स, होमोजीनस मिक्सचर्स खाली होमोजेनस मिक्सचर्स जो होते हैं सेपरेट कर सकते हैं केमिकल मींस के थ्रू, मतलब केमिकल के थ्रू हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हेट्रोजेनस मिक्सचर्स जो होते हैं हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकली। सेपरेट हेट्रोजेनस मिक्सचर को हम फिजिकली सेपरेट तो कर सकते हैं, लाइक जैसे फिल्टरिंग और डिकेंटेशन के थ्रू हम इसको जो है अलग कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेटिंग मिक्सचर को, ठीक है, फिजिकली तो हम इसको अलग कर सकते हैं सेपरेटिंग मिक्सचर्स को। ठीक है, और होमोजेनस मिक्सचर को खाली हम केमिकल के थ्रू हम इसको अलग कर सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ सेपरेशंस हैं, सीविंग, थ्रैशिंग, विनोविंग, हैंड पिकिंग और इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। तो ये चीजें आप लोग उसको प्लीज पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा एनसीईआरटी में दे रखा है इन चीजों के बारे में, तो आप लोग उसको पढ़ना। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि सीविंग, सीविंग एक सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड, जिसको सीविंग का मतलब छलनी से हम इसको छानते हैं, जैसे हम लोग छलनी का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो है क्या होता है, स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं वो पास हो जाते हैं, और जबकि लार्जर पार्टिकल्स उसी में ही रह जाते हैं सीविंग में। जैसे कि अब हम लोग आटा, एक तरीके से इसका फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसको आटा। थ्रैशिंग का हम लोग यूज कर सकते हैं कि हम लोग जो है शेफ से ग्रेन को अलग करते हैं। एनसीईआरटी की बुक में पूरा पूरा इसका इमेज दे रखी है, आप लोग प्लीज उसको देखना पढ़ना। विनोविंग एक एंशिएंट टेक्निक पहले यूज करते थे, यानी जो लाइटर शेफ होते हैं उसको अलग करते हैं हैवियर ग्रेन से। जो हैवियर ग्रेन होते हैं उसको अलग, उससे अलग करते हैं इसको। ठीक है, हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इन सब चीजों को जो है यूज मतलब इसके जो है इमेज पूरी दे रखी है एनसीईआरटी में, प्लीज आप लोग उसको पढ़ना। ठीक है, और ज्यादा ज्यादा मतलब इसको डिटेल, मतलब थोड़ा बहुत डिटेल में आप मैंने यहाँ पर डिटेलिंग में नहीं दी है, मेन मेन पॉइंट्स दे दिए हैं, तो आप लोग उसको पढ़ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे इसके कुछ इमेजेस, जैसे कि मैं दिखाऊं आपको, ये है जैसे कि सीविंग का प्रोसेस हो जाता है, ये विनोविंग का है, ये फिल्ट्रेशन का हो जाता है ना, इसमें थ्रैशिंग का भी है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी, ये जो मेथड है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, जैसे कि साइज, डेंसिटी, स्टेट ऑफ मैटर, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपको लेकर आए थे। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स थे जो मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ, तो आप लोग उसको पढ़ना। और प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड्स, मैं अब आपको ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स जो है आपको देती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज इसको पढ़ना, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। और थोड़ी सी भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आप लोग कमेंट्स अपने कमेंट्स करके बताना, जिससे कि मैं और थोड़े से इम्प्रूवमेंट कर लेकर आ पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।